इन्वेस्टमेंट करते समय ये सवाल का जवाब हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि कितना इन्वेस्ट करने से कितना मिलेगा, और ये जानने के लिए आसान तरीका है ऑनलाइन कैलकुलेटर का। वेल्थ क्रिएशन के लिए एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का इम्पोर्टेंट आप समझते ही होंगे, जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है। एसआईपी के साथ हम कितना पैसा बना सकते हैं वो जानने के लिए हम गूगल पे सर्च करते हैं ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर, जिसमें एसआईपी की अमाउंट, ईयर्स, इंटरेस्ट रेट ये डाल के अपने सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि कितना इन्वेस्ट करने से कितना मिलेगा। लेकिन जो जवाब आपको ये एसआईपी कैलकुलेटर देता है, क्या वही रियलिटी है? आज एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल से वही समझेंगे। वीडियो आपको जरूर इंटरेस्टिंग लगेगा, तो इसे पूरा देखें और अपना लॉजिक भी क्लियर कर ले। गूगल में एसआईपी कैलकुलेटर डालते ही बहुत सारे एसआईपी कैलकुलेटर हमें दिखने लगेंगे। इसी में से एक कैलकुलेटर लेके हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन के लिए मान के चलते हैं हमारी एसआईपी की अमाउंट है 5000, तो यहाँ पे हम 5000 इंसर्ट करेंगे। अभी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसे कैलकुलेशन के लिए हम समझते हैं 6% है, और जो भी टाइम पीरियड है वो हम मान के चलते हैं 1 साल का है। और ये सब इंटर करने के बाद जो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 60,000 होगी, तो जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो 1986 होंगी, और जो 1 साल बाद हमें अमाउंट मिलेगी वो होगी 61,986। क्या सभी एसआईपी कैलकुलेटर एक ही तरीके का रिजल्ट देते हैं? वो जानने के लिए हम किसी और कैलकुलेटर में भी अपना कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये ऑनलाइन का ही दूसरा कैलकुलेटर है जिसमें हम सेम वैल्यूज एंटर करके देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। जैसे मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम 5000 डाल देते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसे 1 साल का डालते हैं, और जो एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न है उसे 6 करते हैं, और अभी कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट आता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें सेम एक्सपेक्टेड अमाउंट, सेम इन्वेस्टेड अमाउंट और सेम गेन दिख रही है। यानी सभी एसआईपी कैलकुलेटर एक ही तरीके के रिजल्ट जनरेट करते हैं, ऐसा मान के हम चल सकते हैं। अभी जो एसआईपी कैलकुलेटर्स ऑनलाइन रिजल्ट देते हैं, क्या एक्सेल पे भी वही रिजल्ट आते हैं, वो हम चेक करते हैं। जैसे पहले मंथ के लिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो 5000 होगी, नेक्स्ट मंथ के लिए भी हमारी एसआईपी अमाउंट 5000 होगी, तो सभी मंथ के लिए हम यही अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एनुअल इंटरेस्ट रेट है उसे हमने 6 माना है, तो मंथली इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, तो वो होगा 6 डिवाइडेड बाय 12, तो उसकी हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा, तो वो भी 6 डिवाइडेड बाय 12 ही रहेगा, तो वो भी हम यहाँ पे ऊपर वाले मंथ से ही कॉपी कर लेते हैं। सेम वे तीसरे मंथ के लिए भी सेम ही इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो हम उसको भी पहले मंथ से कॉपी कर लेते हैं। इसी तरीके से सभी मंथ के लिए सेम इंटरेस्ट रेट रहेगा, उसे हम सभी मंथ के लिए कॉपी कर लेते हैं। अभी आगे कैलकुलेट करते हैं। हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी है? पहले मंथ के लिए वो 5000 है। हमारे लिए प्रॉफिट पहले मंथ के बाद कितना होगा, तो 5000 के ऊपर 0.5%, तो हम वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी रिजल्टेंट अमाउंट क्या होगी, तो इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस हमारा जो भी प्रॉफिट है वो हमारी होगी रिजल्टेंट अमाउंट, तो उसका एडिशन हम यहाँ पे कर देते हैं। अभी दोस्तों नेक्स्ट मंथ के लिए हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट क्या होगी, तो जो पहले मंथ की रिजल्टेंट अमाउंट है वो प्लस हमारा नेक्स्ट मंथ का एसआईपी का अमाउंट, तो उसे हम यहाँ पे इन्वेस्टेड में ऐड कर देते हैं, तो वो हो गई रिजल्टेंट अमाउंट प्लस हमारी नेक्स्ट मंथ की एसआईपी की अमाउंट, वो हो गई 10,025 रुपए। उसके ऊपर प्रॉफिट कितना होगा, तो रिजल्टेंट अमाउंट क्या होगी, फिर से जो इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट अमाउंट है वो, तो हम इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट वाली अमाउंट को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अभी दोस्तों सेम साइकिल हमें यहाँ पे भी रिपीट करना है। अभी दोस्तों इसी तरीके से ये कैलकुलेशन हम 12 महीने के लिए एक्सटेंड करें तो रिजल्टेंट अमाउंट 1 साल बाद क्या होगा वो हमें देखने मिलेगा, और वो अमाउंट है 61,986। दोस्तों ये सेम ही अमाउंट है जो हमें वहां पे एसआईपी कैलकुलेटर ने दिया हुआ था। ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर का रिजल्ट कैसे जनरेट होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, वो आप इस एक्सेल से अभी जरूर समझ गए होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है मार्केट में सभी मंथ के लिए कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट रहता है?
मार्केट के हर मंथ के लिए क्या रिटर्न रहे हैं वो हम गूगल से ले सकते हैं। चलो हम जो ये वेबसाइट है वहां से भी उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2022 के ये जो रिटर्न हमें दिख रहे हैं उनको लेके हम आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट से मिले हुए रिटर्न मैंने यहाँ पे एंटर किए हुए हैं। दोस्तों यही रिटर्न यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं कि साल भर में हमारे लिए कितना रिटर्न जनरेट हुआ। डिफरेंस समझ आने के लिए हम जो ये हमारा चार्ट है उसे और एक जगह पे कॉपी करते हैं और वहाँ पे वैल्यूज एंटर करके चेक करेंगे कि क्या आते हैं रिजल्ट। दोस्तों यहाँ पे हम SIP की अमाउंट जो है वो सेम रखते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट पर मंथ है उसे चेंज कर देते हैं जो वैल्यूज हमें मिले हैं उससे। जो वैल्यूज हमें मिले हैं वेबसाइट से उसे हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं और चेक करते हैं क्या होगा इम्पैक्ट। ऐसे में एनुअल इंटरेस्ट क्या होगा, तो वो ये सब पर मंथ के इंटरेस्ट की जो एडिशन है वो होगा। यानी दोस्तों एनुअल इंटरेस्ट रेट 5.34 है, तो हमें जो रिजल्टेंट अमाउंट मिल रही है 63,032 रुपीज। दोस्तों अगर 5.34 का इंटरेस्ट रेट हम हमारे SIP कैलकुलेटर में डालें तो वहाँ पे क्या रिजल्ट आते हैं वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। और अभी हम देख सकते हैं जो इन्वेस्टेड अमाउंट 60,000 है, तो टोटल वैल्यू रिटर्न है जो 61,764 होगा। और ये हमारे एक्सेल के कैलकुलेशन से भी मैच करना चाहिए। एक्सेल में अगर हम 5.34 की वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन SIP कैलकुलेटर ने जो रिटर्न दिखाए वो है 61,764, लेकिन रियल मार्केट में जो हमें रिटर्न देखने मिलते हैं वो है 63,000। तो ऐसे ही SIP कैलकुलेटर और रियल वर्ल्ड सिनारियो में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन जैसे हमारे केस में हमने देखा वैसे SIP कैलकुलेटर के रिटर्न से क्या रियल केस रिटर्न्स हमेशा कम रहेंगे, तो ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि साल में कौन से महीने रिटर्न्स ज़्यादा रहेंगे या कभी कम रहेंगे ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि साल के शुरुआत में हमारा कैपिटल कम हो तभी रिटर्न्स कम हो, और जब भी एंड में कैपिटल बढ़े तभी रिटर्न्स भी बढ़े, या इसके अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली मार्केट डिपेंडेंट है। इसके लिए सोल्यूशन क्या है, तो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट छोटे ड्यूरेशन के लिए यानी 1, 2 या 3 साल के लिए नहीं रखनी है, क्योंकि 2-3 साल मार्केट कम रिटर्न देते रहा तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट पे देखने मिलेगा। तो अगर जितने लंबे समय के लिए यानी 5, 10 या उससे भी ज़्यादा समय के लिए हम मार्केट में रहते हैं, उतना ही हमें रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा देखने मिलता है। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ ही बढ़ने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ फायदा ही देखने मिलेगा। तो जो मेन सवाल है SIP कैलकुलेटर्स क्या पूरी तरीके से गलत है, तो देखो रियल और SIP कैलकुलेटर्स के रिजल्ट में डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा तरीका है नहीं जिससे मार्केट कौन से मंथ कैसा रिटर्न देगा वो एग्जैक्ट पता कर पाए। तो ऐसे में SIP कैलकुलेटर को भी रिटर्न के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को अज्यूम करना ही पड़ेगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टेक अवे क्या है कि जितने लंबे समय के लिए हम इन्वेस्टेड रहेंगे वही हमारे लिए बेहतर है। उम्मीद है आज के वीडियो से आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड हुई होगी। वीडियो पसंद है तो इसे जरूर लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। बेल बटन दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और फाइनेंस ट्रिक, टिप या कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।